तो देखिए, मुख्तार जा चुका है, अतीक नहीं है, आजम खान भी लुप्त ही हैं। तो एक तरह से अब अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के नए मुस्लिम चेहरे के तौर पर निकल के सामने आ रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन आपको बता देते हैं, जिस कुंभ को लेकर इतनी बड़ी बात अफजाल अंसारी ने कह दी है, हिंदुओं की आस्था पर सीधे सीधे चोट पहुंचाई। आपको बताते कितना भव्य कुंभ है, अगले साल होने वाला है। जनवरी 2025 में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगेगा, जिसमें सनातनी पहुंचते हैं, साधु संत पहुंचते हैं। महाकुंभ को लेकर अब ही से ही भव्य तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई हैं। देश विदेश से करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों सनातनी हिंदू आते हैं, स्नान करते हैं। 75 देशों से 25 करोड़ भक्तों के आने का अनुमान है। ये तो सभी को इन्होंने प्रश्न खड़े कर दिए एक तरह से अफजाल अंसारी ने। सभी पर लाखों की तादाद में यहाँ संत स्नान करते हैं। मैं बता रही थी आपको, 13 अखाड़ों के साधु संत पहुंचते हैं। इस बार संगम तट पर सांस्कृतिक ग्राम भी बसाया जाना है। तो वहीं क्या ये मालगाड़ी भेजने की बात कर रहे हैं अफजाल अंसारी? प्रश्न यही है, क्योंकि 5 एकड़ में देखिए संस्कृति ग्राम बसाया जा रहा है। कितना भव्य और कितना दिव्य आयोजन है, ये जानकारी हम इसीलिए आपको दे रहे हैं। और इस पर प्रश्न खड़े करते हुए अफजाल अंसारी, एक बार भी उनके दिमाग में ख्याल नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। इस ग्राम में 45 दिनों तक सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ा ये बहुत बड़ा पर्व है। श्रद्धालुओं को सनातन परंपरा की यहाँ झलक देखने को मिलती है, और यही वजह है कि देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेला क्षेत्र में 30 भव्य थीम आधारित गेट भी बनाए जा रहे हैं। हर तरह से सुसज्जित भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को दिखाता हुआ ये भव्य कुंभ आयोजित होने वाला है। और उसको लेकर प्रश्न खड़े करते अफजाल अंसारी के दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि वो किस तरह से बार बार सनातनियों पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर हो गया है, सिर्फ अफजाल अंसारी नहीं है, बार बार इस तरह के बयान आते रहते हैं। जरा आपको बताते हैं, 13 अखाड़ों का जब हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए आपको बताएं, 13 अखाड़ों का इस बार शाही स्नान नहीं हो रहा है। शायद ये भी बुरा लगा हो समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इस बार राजसी स्नान हो रहा है। बदला गया है, अरबी शब्द को हटा दिया गया है, क्योंकि अब हम अपनी धर्म की चीजें, अपनी परंपराओं को, उनको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो हमारी आगे की जनरेशंस है उन्हें पता चले। देखिए 13 अखाड़े, जूना अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़े, तमाम जो अखाड़े हैं उसके साधु संत पहुंचते, पहले वो स्नान करते हैं, और उसके बाद लोगों के लिए, जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनके लिए मौका होता है स्नान का। और ये आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, जिसका इंतजार सालों साल किया जाता है, और फिर वो आता है। और उसको लेकर इस तरह की हल्की बयानबाजी एक सांसद से आप शायद ऐसी उम्मीद नहीं करते होंगे, लेकिन माफिया के भाई हैं, वो कनेक्शन याद रखना होगा। इस तरह के बयानों को लेकर कम से कम कहना पड़ेगा। संत समाज में इसको लेकर गहरी नाराजगी भी है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, सुनिए जरा। उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। एक फैशन सी हो गई है हमेशा हिंदू सनातन के खिलाफ टिप्पणी करना, मंदिर मठों के खिलाफ टिप्पणी करना, कुंभ तक पे आपने टिप्पणी कर दिया, यह अत्यंत निंदनीय है। मेरा मानना है कि तत्काल आपको ये शब्द वापस लेते हुए माफ़ी मांगना चाहिए, अन्यथा इनके खिलाफ हिंदू महासभा FIR दर्ज कराएगी। पहले अपने धर्म को देखिए, मेरे धर्म को देखने की आपको जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो है, सनातन धर्म पर अंगुली उठाने से पहले 50 बार आप सोच लीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है वो संदेश देता है, शांति का प्रतीक होता है। हमारा सनातन धर्म साधना का प्रतीक है, हमारा सनातन धर्म सत्य का प्रतीक है। हमारा सनातन धर्म झूठ पर नहीं चलता है, हमारा सनातन धर्म नशा पर नहीं चलता है, हमारा सनातन धर्म हिंसा पर नहीं चलता है। सपा के सांसद अफजाल अंसारी का जो बयान है संतों के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं, क्योंकि अफजाल अंसारी शुद्ध रूप से देश तोड़ने वाले के साथ रहते हैं, आतंकवादियों को प्रोत्साहन देते हैं, और देश में किस प्रकार से दंगे हो ऐसे कार्य में शामिल रहते हैं। तो सुना आपने, संत समाज में नाराजगी, और नाराजगी होना लाजमी है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ये बयान सामने आया, इससे पहले भी बयान आया। अफजाल अंसारी इससे पहले योगी आदित्यनाथ पर प्रश्न खड़े करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानी भी नहीं संभाल सकते, पूरा राज्य संभाले हुए हैं, और किस तरह से कानून व्यवस्था है वो हम आप देख ही रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का बयान, और उसके बाद संत समाज को लेकर इतना बड़ा प्रश्न, कुंभ को लेकर इतना बड़ा प्रश्न, आखिर क्यों इस तरह के बोल सामने आ रहे? एक बार सुन लीजिए आप अफजाल अंसारी के दोनों बयान। योगी आदित्यनाथ जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो एक महंत हो सकते हैं, वो एक पुजारी हो सकते हैं, वो किसी मंदिर के, मठ के पूजा और धार्मिक क्रियाकलापों के कुशल विशेषज्ञ हो सकते हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब, प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊंगा। अभी कुंभ लगने जा रहा ना,
एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। सहयोगी अजय हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं। अजय, जो हालात हैं, ऐसा लग रहा है उपचुनावों को लेकर ऐसा फीवर चढ़ा है समाजवादी पार्टी पर कि फायदा लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी बोलना पड़े। क्या कह रहे हैं वहां पर साधु संत, समाज क्या कह रहा है? देखिए, ये जो बयानबाजी है सीधे सीधे हमला सनातन धर्म पर, और ये सनातन धर्म के जो चेहरे हैं, वो जो किरदार हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये अफजाल अंसारी जो बात कह रहे हैं, गांजा भांग जोड़ दे रहे हैं सनातन परंपरा से, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे सनातन धर्म पे आज से नहीं आदियों से ये लोग जो है मिटाने के चक्कर में, लेकिन स्वयं मिटाने वाले मिट गए, लेकिन मेरा सनातन धर्म आज भी है और रहा है और हमेशा रहेगा। जो इसके प्रति कोई बोलेगा, उल्टा बोलेगा या गलत बोलेगा, वो स्वयं मिट जाएगा। औरंगजेब, अकबर, ये सब जो है सनातन धर्म को मिटाते मिटाते मिट गए, लेकिन हमारा सनातन धर्म आज भी जिंदा है और कल भी रहेगा। और ये जो बोल रहे हैं दो कौड़ी के टोकरे पे पलने वाले, ये जो बोल रहे हैं उल्टा, साधु संत गांजा पीते हैं और वो करते हैं, और इनके घर में नहीं फानते हैं। साधु संत अपने को, अपनी इंद्रियों को अशिक्षित रखते हैं। ये इस तरीके की बातें करना किसको निशाने पर ले? आप बताइए, इस तरीके की बातें अगर कर रहे हैं, क्या मानसिक गलत है? देखिए, ये बोलने वाले जो भी बोलते हैं हमारे सनातन धर्म के प्रति, मैं इनके प्रति हमारे हिंदू भाई कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन ये लोगों को हमारी हिंदुओं की थोड़ी सी ये है कि हम लोग इनके प्रति कुछ उल्टा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की आदत बन गई है, आज से नहीं आदियों से उल्टा बोलने की आदत पड़ गई है। और ये आदत अगर नहीं सुधरी तो इन लोगों को हम लोग मिलकर, आदत नहीं सुधरेगी तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, ये कह रहे हैं वहां पर लोग। बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर ये हम नहीं कह रहे, ये लोग भी कह रहे हैं कि एक एजेंडा है जिसके तहत अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के तमाम नेता, अफजाल अंसारी इस तरह की बातें कह रहे हैं। अब आपको जरा बैकग्राउंडर देते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये जो बिगड़े बोल है ये अभी नहीं सामने आया। अखिलेश यादव इससे पहले भी ऐसा कहते रहे। उन्होंने कहा है कि सपा अध्यक्ष देखिए इससे पहले संतों का अपमान कर चुके हैं। हम बता रहे हैं आपको, माफिया और मठाधीश को एक जैसा बताया था। वो बयान याद होगा आपको, अभी कुछ ही दिन पहले का बयान है, तब उन्होंने कहा था। और अखिलेश के बयान से संत समाज पहले से ही नाराज था, पहले से ही गुस्सा था, गुस्सा भी ठंडा भी नहीं हुआ। फजीहत होने पर अखिलेश अपने बयान से पलट गए थे, उस समय उन्होंने यू टर्न लिया। अब सपा के नेता कह रहे हैं कि संतों का अपमान, अब देखिए अफजाल अंसारी उन्हीं की तर्ज पर बोलते हुए चले जा रहे हैं। क्या अखिलेश की शह पर अखिलेश ने एक इशारा दिया कि इस तरह का बयान मैंने दिया, मठाधीश माफिया को एक कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ पर अफजाल अंसारी भी उसी साइकिल पर चलते दिखाई दे रहे हैं जिस पर अखिलेश यादव चल रहे हैं? कुछ ऐसा ही लग रहा है। कैसे अपने बयान से यू टर्न लेते हैं अखिलेश, पहले वो एक बार आपको सुनवा देते हैं क्योंकि लिया है उन्होंने यू टर्न। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं।